सी कार्यशाला में लकड़ी के सुंदर खिलौने और मूर्तियां तराशता था। गांव के लोग उसके काम की बहुत तारीफ करते थे, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से माधव को महसूस हो रहा था कि उसके दाहिने हाथ की उंगलियों में पहले जैसी जान नहीं रही। काम करते समय उसके हाथ थोड़े भारी और सुन्न महसूस होते थे। एक शाम रसोई में काम करते समय माधव का हाथ जलती हुई मोमबत्ती की लौ के बहुत करीब चला गया। उसकी खाल झुलसने लगी, लेकिन माधव को रत्ती भर भी दर्द महसूस नहीं हुआ। जब उसने अपनी उंगली पर एक बड़ा सा फफोला देखा, तब उसे एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत है। उसे डर लगने लगा कि बिना दर्द महसूस किए वो खुद को बड़ी चोट पहुंचा सकता है। माधव ने ये बात अपनी पत्नी अंजलि को बताई। अंजलि ने देखा कि माधव की बाह पर एक हल्का सा पीला धब्बा भी था। वो समझ गई कि ये मामूली सुन्नपन नहीं है। उसने माधव का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, हमें कल ही शहर के बड़े डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यह चुप्पी अच्छी नहीं है, शरीर हमसे कुछ कहना चाह रहा है। अगले दिन वे डॉक्टर समीर के पास पहुँचे। डॉक्टर समीर ने माधव के उस धब्बे की जांच की और एक छोटी सी रुई की फूही से उसे छुआ। क्या तुम्हें कुछ महसूस हुआ माधव? डॉक्टर ने पूछा। माधव ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे कुछ पता नहीं चला। डॉक्टर समीर ने एक मेज पर रखे बिजली के तारों की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, माधव, हमारा शरीर एक बहुत ही जटिल नेटवर्क है। हमारी नसें इंटरनेट के तारों की तरह होती हैं, जो शरीर के हर अंग से दिमाग तक खबरें पहुंचाती हैं। इन्हें हम चेतावनी तंत्र कहते हैं। कुष्ठ रोग का बैक्टीरिया इन्हीं तारों यानी नसों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे वे संदेश भेजना बंद कर देती हैं। डॉक्टर ने आगे बताया, जब ये नसें खराब हो जाती हैं, तो दिमाग को पता नहीं चलता कि हाथ जल रहा है या उसे चोट लगी है। इसीलिए तुम्हें उस दिन मोमबत्ती की गर्मी महसूस नहीं हुई। अगर इलाज नहीं किया गया तो ये बैक्टीरिया नसों को पूरी तरह नष्ट कर सकता है, जिससे हाथ हमेशा के लिए कमजोर हो सकते हैं। ये सेंसेशन या महसूस करने की शक्ति हमारे शरीर की सबसे बड़ी रक्षक है। माधव घबरा गया, लेकिन डॉक्टर समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, इसका इलाज बहुत आसान है। इसे एनडीटी कहते हैं। यह कई दवाओं का एक समूह है जो इन बैक्टीरिया को जड़ से खत्म कर देता है। उन्होंने माधव को दवाओं का एक चमकदार पत्ता दिया और चेतावनी दी, सबसे जरूरी बात यह है कि तुम्हें ये कोर्स पूरा करना होगा। बीच में दवा छोड़ना खतरनाक हो सकता है। घर वापस आकर माधव ने अपना इलाज शुरू किया। उसकी छोटी बेटी रिया ने एक कैलेंडर बनाया और हर दिन उस पर निशान लगाती थी। वो हर सुबह पानी का गिलास लेकर आती और कहती, पापा, अब इन नसों के तारों को फिर से जोड़ने का समय है। रिया का उत्साह देखकर माधव को हर दिन दवा लेने की हिम्मत मिलती थी। महीने बीतते गए और माधव ने अपना इलाज पूरी निष्ठा से किया। धीरे उसका सुन्नपन कम होने लगा। अब वह लकड़ी का काम करते समय बहुत सावधानी बरतता था और हमेशा दस्ताने पहनता था, ताकि कोई अनजानी चोट न लगे। उसे समझ आ गया था कि उसके शरीर की चेतावनी कितनी कीमती थी। उसके हाथों में फिर से वही पुरानी पकड़ वापस आ गई थी। आज माधव पूरी तरह स्वस्थ है। उसने न केवल अपनी बीमारी को हराया, बल्कि अपने गांव के अन्य लोगों को भी इसके लक्षणों के बारे में जागरूक किया। वो अपनी पत्नी अंजलि और बेटी रिया के साथ अपने बगीचे में बैठा है, जहाँ चिड़ियाँ चहचहा रही हैं। माधव अब जानता है कि